ये तीन मछलियां नामक एक कहानी है। एक बड़े तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थीं, लेकिन उनमें से दो मछलियां अपनी बुद्धि के लिए पूरे तालाब में प्रसिद्ध थीं। एक का नाम शतबुद्धि था, जो 100 बुद्धियों के बराबर अकल रखती थी, और दूसरी का नाम सहस्र बुद्धि था, जो 1000 बुद्धियों जितनी चतुर थी। उनकी दोस्ती एक बुद्धि नाम के एक मेंढक से थी, जो अकल के मामले में उनसे बहुत कम बुद्धिमान था। ये तीनों अक्सर तालाब के किनारे बैठकर बातें करते और फिर पानी में डुबकी लगाकर वापस आ जाते। एक दिन जब वे बातें कर रहे थे, तभी कुछ मछुआरे मछलियां लादे हुए उस तालाब के पास से गुजरे। उन्होंने उस तालाब को देखा और सोचा कि इसमें मछलियां तो बहुत हैं, लेकिन पानी ज्यादा नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन सुबह आकर इस तालाब में मछलियां पकड़ेंगे। ये सुनकर सहस्र बुद्धि हंसी और बोली, दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है। किसी की बातों से डरना ठीक नहीं है, इसलिए हिम्मत रखो। अगर सांपों, बदमाशों और लफंगों का बस चले तो ये दुनिया ही रहने न पाए। तुम देख लेना, इनमें से कोई यहाँ आने वाला नहीं है। लेकिन मेंढक एक बुद्धि को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा कि इन दोनों की अकल तो बहुत है, पर ये घमंड में है। उसने शतबुद्धि से कहा, तुम चाहे जितनी भी बुद्धिमान हो, लेकिन अगर मछुआरे आ गए तो क्या होगा? शतबुद्धि ने कहा, अगर वे आ भी गए तो तुम मेरी बुद्धि का कमाल देखना। मैं तैरने और डुबकी लगाने की इतनी चालें जानती हूँ कि अपना बचाव तो कर ही लूंगी, तुम्हें भी बचा लूंगी। शतबुद्धि को ये बात अच्छी लगी। वो बोली, आपको सहस्र बुद्धि कहा जाता है, ये कुछ गलत नहीं है। बुद्धिमान लोग तो तुरंत वहीं पहुंच जाते हैं जहां न हवा जा सकती है और न सूरज की किरणें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। किसी की धमकी से ही बाप दादाओं के समय से चला आ रहा ये निवास, जो हमारा जन्म स्थान भी है, छोड़ा नहीं जा सकता। जन्मभूमि क्या कोई मामूली चीज है? वो आगे बोली, कहते हैं कि यदि किसी का जन्म किसी खराब जगह में हुआ है, तो भी उसे वहीं जितना सुख मिल सकता है, वो स्वर्ग में अप्सराओं के स्पर्श से भी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कुछ अकल तो मेरे पास भी है ही, वो ऐसे ही दिनों के लिए तो है। शतबुद्धि की ये बात सुनकर मेंढक बोला, भाई, तुम लोगों के पास जितनी अकल है उतनी तो मेरे पास है नहीं। मैं ठहरा इकलौती बुद्धि का प्राणी, इसलिए मैं आज ही रात को किसी दूसरे तालाब में चला जाना चाहता हूँ। और वो उसी रात किसी दूसरे तालाब में चला गया। अगले दिन मछुआरे आ ही गए। उन्होंने जाल डालकर छोटी बड़ी सभी तरह की मछलियों, मेंढकों और केकड़ों को पकड़ लिया। शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि अपनी अक्ल से जिस जिस तरह बचकर भागना और निकलना संभव था, उसका प्रयोग करते हुए मछुआरों को कुछ देर तक छकाती रहीं, पर अंत में वे भी जाल में फंसी गईं। कभी कभी अपने को 30 मार्कों समझने वाले भी गच्चा खा जाते हैं। सीख, अपनी अक्ल पर जरूरत से ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए।